दोस्तों स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज जो साइक्लोन बना था बंगाल की खाड़ी पर वो अगले 24 घंटे के दौरान कमज़ोर हो जाएगा, जो हो चुका है। और एक सर्कुलेशन के रूप में इस समय हमें यहाँ पर लगभग जो हमारे विदर्भ और साथ ही इसके आसपास के इलाके हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम पहले यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास बना था और ये यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट किया और फिर यहाँ पर इसने जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो इलाके थे यहाँ पर लैंडफॉल करने के बाद ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। कमज़ोर इसलिए हुआ क्योंकि जब भी कोई सिस्टम बनता है, चाहे वो हमारी बंगाल की खाड़ी हो या फिर अरब सागर, जब तक वो समुद्र के अंदर रहेगा उसे पर्याप्त एनर्जी मिलेगी तो वो लगातार प्रभावी होता रहता है। और अगर एक बार एनर्जी मिलना कम हो गई तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा, उसकी जो एनर्जी होती है वो उसको खोने लगता है। इसी वजह से वो कमज़ोर होने लगा था और अब एक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर बना हुआ है। पर लेकिन अभी भी इसमें इतनी शक्ति है कि ये अभी भी कुछ इलाकों पर लाइट टू मॉडरेट रेन इन भागों पर दे सकता है। पर इसके बाद यानी अगले 24 घंटों के बाद ये गतिविधियाँ और कम हो जाएगी और इसमें और भी अधिक कमी आ जाएगी। कि आप देख सकते हैं कि देश के इलाकों पर इस समय जो हवाएं हैं वे बदल चुकी है, क्योंकि इस साइक्लोन जब बना था तो उसकी वजह से हवाएं लगातार एंटी क्लॉकवाइज घूमी और ये हवाएं ना सिर्फ सेंट्रल इंडिया बल्कि उत्तर भारत तक पहुंचने लगी थी। इसी वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर जो दिन में जो गर्मी थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि जब भी हवाएं बदलती है और मॉइस्चर और नमी वाली हवाएं यानी इस तरीके से चलती है तो इनकी वजह से क्या होता है कि हवाओं में मॉइस्चर बढ़ जाता है और जब मॉइस्चर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर दिन में गर्मी हो गई थी, पर लेकिन रात के समय इन भागों पर मौसम काफ़ी ठंडा बना हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के इलाकों पर एक WD आने वाला है जो इस समय पाकिस्तान और उससे सटे जो आसपास के जम्मू कश्मीर के इलाके हैं यहाँ पर बना हुआ है। ये धीरे धीरे यहाँ से मूवमेंट करेगा लगभग इस दिशा में और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के इलाकों पर बारिश और बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। और ये पहली बारिश और माफ़ कीजिएगा, ये पहली बर्फबारी होगी जो पहाड़ी इलाकों पर जो ऊँचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर दर्ज की जाएगी। हालांकि सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि भारी बर्फबारी दे मैदानी पहाड़ी इलाकों पर और साथ ही मैदानी इलाकों पर बारिश दे सके, क्योंकि अभी भी उत्तर भारत के इलाकों पर एक स्ट्रॉन्ग WD का इंतजार है। और जब भी कोई स्ट्रॉन्ग WD आएगा और उसके बारे में हम आपको पहले ही अपडेट कर देंगे और वो कितना इलाकों को प्रभावित करेगा इस बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। आइए जानते हैं विस्तार से कि अब देश के किन किन भागों पर आज बारिश की संभावना है। ये आज यानी 28 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि WD जम्मू कश्मीर के ऊपर है, जो कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के जो इलाके हैं यहाँ पर प्रभावित करेगा और यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी ऊंचाई वाले इलाकों पर। बाकी जो मैदानी इलाके रहेंगे इन भागों पर, क्योंकि जब WD आता है तो उसकी वजह से जो उत्तर पश्चिमी जो हवाएं इन भागों पर आ रही थी वो रुक जाएंगी और इसी वजह से यहाँ पर ये हवाएं बदलकर अब दक्षिण पूर्वी बन जाएंगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश साथ ही राजस्थान के इलाकों पर जो तापमान रहेगा वो बढ़ सकता है और दिन में इन भागों पर गर्मी बढ़ेगी, पर लेकिन रात के समय मौसम काफ़ी अच्छा बना रहेगा। पर चूँकि जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो लगभग यहाँ पर बना हुआ है और इसकी वजह से जो हवाएं आ रही थी हमने एनिमेशन में आपको दिखाया भी था, वो लगभग इस तरीके से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, जिसकी वजह से जो छत्तीसगढ़ साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और उड़ीसा इन भागों पर ये अभी भी सर्कुलेशन प्रभावित करेगा और यहाँ पर आपको आज भी लाइट टू मॉडरेट रेन आपको इन भागों पर देखने को मिलेगी। ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी क्योंकि सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और ये अब उतनी एनर्जी बंगाल की खाड़ी से इसको नहीं मिल पा रही कि ये इन भागों पर भारी बारिश दे सके। और साथ ही आप देख सकते हैं कि पश्चिमी तटीय इलाकों पर, गोवा और इसके आसपास के इलाकों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। बाकी मध्य जो मुंबई के इलाके रहेंगे, साथ ही मध्य महाराष्ट्र के बचे हिस्से, गुजरात, इन तमाम भागों पर लगातार मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और कोई भी एक्टिविटी इन भागों पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। केरल और साथ ही तमिलनाडु के इलाकों पर बादल तो छाए रहेंगे और साथ ही कहीं कहीं पर यहाँ पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश इन भागों पर उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से आपको देखने को मिलेगी। बाकी हम आपको ये बता दें कि अभी जो दक्षिण भारत के इलाके हैं इन भागों पर कोई खास इम्पैक्ट उत्तर पूर्वी मानसून नहीं डालने वाला, क्योंकि अभी कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ दिखाई हमें नहीं दे रहा।
पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी बारिश अब काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर था वो अब नहीं पहुँच पा रहा, और यहाँ पर जो हवाएं आ रही है वो लगभग इस तरीके से इन भागों पर आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम साफ़ हो जाएगा। और कहीं कहीं पर लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, चूँकि वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो रुका रहता है, इसकी वजह से वहाँ पर कंडेंस होकर बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर लाइट रेन आपको देखने को मिल सकती है। पर ख़ास तौर पर वो जो बारिश होगी वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर होगी, बाकी जो निचले इलाके रहेंगे वहाँ पर बारिश होने की संभावना बेहद कम रहेगी। तो वीडियो के आखिर में दोस्तों हम आपको ये बता दें कि अभी अगले कुछ दिनों के दौरान कोई खास इफेक्ट होने की संभावना देश के राज्यों पर नहीं है, ना ही उत्तर भारत पर कोई स्ट्रॉन्ग WD आने की संभावना है अभी, और ना ही कोई सिस्टम अब बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर पर बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर उत्तर भारत पर स्ट्रॉन्ग WD आता है तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे, और जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर पर बनेगा उसके बारे में भी हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वाला रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।